Let's discuss one problem. Prove that the points 1 minus 6, 5 minus 2, 7, 0 and minus 1 minus 4 are concyclic. कंसाइक्लिक प्रूव करना है हमने 4 पॉइंट्स को. कंसाइक्लिक का क्या मतलब होता है कि ये जो चारों पॉइंट्स है दे लाई ऑन वन सर्कल. कंसाइक्लिक मीन्स कॉमन सर्कल के ऊपर लाई करते हैं. 4 पॉइंट्स लाइज ऑन दैट सर्कल. सो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, इन 3 पॉइंट से हम मैक्सिमम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. सो देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल विच कैन पास थ्रू 3 पॉइंट्स. सो 3 पॉइंट्स अगर गिवन हो 1 2 3, अगर मेरे पास कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन है तो वहाँ से मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकती हूँ. सो हम लोगों के पास अगर इतना क्वेश्चन भी होता कि हमें 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो हम लोग यही मेथड यूज़ करते. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट से मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लूँगी. जब मेरे पास 3 पॉइंट से एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी देन एक 4th पॉइंट को मैं उस इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई करके देखूंगी कि वो लास्ट पॉइंट जो है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं. अगर उसको सेटिस्फाई करता है मीन उसमें से पास कर रहा है, इट मीन्स चारों पॉइंट्स जो है वो कंसाइक्लिक हो जाएंगे. सो फर्स्ट मोटिव हमारा है कि इन 3 पॉइंट से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें. सो मैं लेट कर लेती हूँ. फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट इज 1 minus 6, बी पॉइंट इज 5, 2 and C point is 7, 0 and D point is -1, -4. So first I will find equation of circle. हम कोई भी 3 पॉइंट्स ले सकते थे चारों में से, जो हमें इजी लगते हैं वो ले सकते होते हैं क्योंकि इक्वेशन इजी हो जाती है. सपोज यहाँ पे 0 0 पॉइंट होता तो मैं इसको कंसिडर कर लेती पॉइंट को. इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी. मैंने फर्स्ट 3 पॉइंट्स ले लिए. सो अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल ए से पास कर रही है तो लेट कर लेते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन. लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. सो मैंने ये इक्वेशन जो है वो सपोज कर ली. अब इक्वेशन अगर ये वाली है, ए पॉइंट जो है वो उसमें से पास कर रहा है. सो ए 1, -6 मस्ट सेटिस्फाई. 1, -6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. 1 - 6 सेटिस्फाई करेगा मीन्स मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूंगी और y की जगह पे -6. सो मेरे पास x दैट विल बी 1 स्क्वेयर प्लस -6 स्क्वेयर विल बी 36 प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू -6 प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी. उस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेती हूँ. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट मेरे पास सेकंड पॉइंट है. सेकंड पॉइंट इज बी पॉइंट. अब मैं बी पॉइंट को पुट कर लेती हूँ. बी पॉइंट है मेरा 5 2, तो उसमें से भी इक्वेशन पास करनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करेगा. मैं एक्स और वाई की जगह पे यहाँ पे पुट करूँगी. दैट विल बी 25 प्लस 4 प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू 5 प्लस c इक्वल टू 0. सो प्लस करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 29 प्लस 50 प्लस 10g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एंड लास्ट में c पॉइंट लेके 7 0 उसको भी पुट कर लेती हूँ इसी इक्वेशन में. सो इट विल बी 49 प्लस 14g प्लस ये वैल्यू 0 होगी प्लस c इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. जो 3 इक्वेशंस आ गई, इन 3 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए मेरे पास वेरिएबल्स हैं 3 और इक्वेशंस हैं 3, तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ. जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन हो देन हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो मुझे 2 वेरिएबल में पहले इक्वेशन लेके आनी है 2. सो ज़्यादातर हम मेथड लगाते हैं कि सी एलिमिनेट कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट सेकंड से सी एलिमिनेट कर लो, सेकंड थर्ड से सी एलिमिनेट कर लो, तो मेरे पास जी और एफ की इक्वेशन बच जाएगी. लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो थर्ड इक्वेशन ऑलरेडी 2 वेरिएबल में है.
सो मुझे एक जी और सी में ही एलिमिनेट कर लेना, मतलब यहाँ फर्स्ट टू इक्वेशन का यूज़ करके जी सी ले लूँगी तो उनको सॉल्व कर लूँगी। सो इसमें से एफ को एलिमिनेट कर लो, मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी जी और सी में, एक ऑलरेडी है, एक हम फाइंड आउट कर लेंगे। अदरवाइज मुझे दोनों फाइंड आउट करनी पड़ती। इस क्वेश्चन में 0 पॉइंट था, इस वजह से मेरे पास जी और सी में इक्वेशन आ जाएगी। सो फर्स्ट और सेकेंड का यूज़ करके मैं f को एलिमिनेट करना है। f है यहाँ पे -12, यहाँ पे 4। सो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँगी। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वहाँ पे g और c में इक्वेशन आ जाएगी। सो इट विल बी 37 + 2g - 12f + c = 0। जो सेकेंड इक्वेशन है उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। सो इट विल बी 87 + 30g + 12f + 3c = 0। दोनों का साइन ऑपोजिट है, सो आई विल ऐड देम। सो 12f विल बी कैंसल्ड आउट और दोनों को मैं ऐड करूँगी, मेरे पास आ जाएगा 124 + 32g + 4c = 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे पास एक जी और सी में ये वाली इक्वेशन है, एक जी और सी में थर्ड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँगी। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और एलिमिनेट कर लेती हूँ, ईजी लग रहा है सी को एलिमिनेट करना। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4 और सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। सो इट विल बी 196 + 56g + 4c = 0। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आ रही है -72 - 24g = 0। यहाँ से मेरे पास g की जो वैल्यू है दैट विल बी, इसको उस साइड शिफ्ट करके -3 आ जाएगी। सो g इज़ -3। देन g की वैल्यू आ गई। अब हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का यूज़ करके f और c फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे g की वैल्यू पुट करूँगी, मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास g भी आ गया, c भी आ गया, 1 और 2 में से किसी में पुट करके मैं f की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। सो पुट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है c की, दैट इज़ -7, और जो f की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2। सो g f और g की वैल्यू थी हमारे पास -3। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं इसमें पुट कर दूंगी। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x² + y²। g की वैल्यू हो जाएगी -3 पुट करने से -6x + 4f - 7 = 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट a, b एंड c। अब मैंने, अगर तो मुझे इतना ही क्वेश्चन गिवन होता है कि 3 पॉइंट से पास करता है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लो, सो मेरे पास इक्वेशन जो है वो ये आ जानी थी। बट मुझे अब एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि मुझे कंसाइक्लिक प्रूव करना है 4 पॉइंट्स को। सो कंसाइक्लिक प्रूव करने के लिए जो मेरे पास 4th पॉइंट है दैट इज़ -1 - 4, वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो हम चेक कर लेते हैं इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर इसको सेटिस्फाई कर जाता है देन 4 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक, अगर नहीं करता देन 4 पॉइंट्स आर नॉट कंसाइक्लिक। सो 1 - 4 हम यहाँ पे पुट करेंगे, -1² - 4² - 6 × -4 + 4 × -4 - 7 = 0। So it will be 1 + 16 + 6 - 16 - 7. So 16 will cancel out, 7 - 7 which is equal to 0, which is equal to right hand side. It means satisfy हो गया. So D point जो है वो satisfies equation of circle. That equation of circle, suppose this is a equation number 5, equation of circle 5. So A, B, C and D they are concyclic. सो इस वे से हम लोग कंसाइक्लिक प्रूव कर देते हैं किसी भी 4 पॉइंट्स को। अगर आपको 5 दिए हैं देन आपने सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, 3 से इक्वेशन निकालो, 2 को सेटिस्फाई कर दो। अगर सेटिस्फाई करते हैं देन कंसाइक्लिक है। अगर आपने प्रूव करना है तो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि कंसाइक्लिक है कि नहीं तो फिर आपने देखना होता है कि सेटिस्फाई कर जाएंगे तो कंसाइक्लिक है, अगर नहीं करेंगे देन दे आर नॉट कंसाइक्लिक। सो ये कंसाइक्लिक का कंसेप्ट था।